नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जनाब, हमारे महामानव कितने शानदार ओरेटर हैं। वाह वाह। जब वो अपनी सुरीली आवाज में भाइयों, बहनों या मित्रों कहते हैं तो सच में सामने खड़ी पूरी भीड़ में एक उत्साह आ जाता है। अब आप मानिए या ना मानिए, विपक्षी तक मानते हैं कि व्यक्ति या राजनेता महान मानव चाहे जैसे भी हो, ओरेटर गजब के हैं भाई। हमारे महामानव, भाइयों, बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, महामानव की ये भाषणबाजी हम जैसे नौजवानों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकती है। हम उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। यानी अगर अब तक आपने उनसे कुछ न सीखा हो तो कम से कम ये तो सीख ही सकते हैं। आज हम महामानव की इस गजब क्षमता का संक्षिप्त यानी छोटा सा विश्लेषण करेंगे, ताकि आप ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी महामानव की इस कला को सीख सकें और इससे लाभ उठा सकें। मंच पर जाते ही महामानव सबसे पहले सुनने वालों के साथ अपना एक रिश्ता स्थापित करते हैं। उस जगह से, उन लोगों से, उस संस्कृति से, आदि आदि। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है, जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। इससे होता यह है कि एक तो लोग आपसे रिलेट करने लगते हैं, दूसरे आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, तीसरे एक बार ये कह के कि मेरा फलाने ढिमाके से पुराना नाता है। आप अपने 1 घंटे के भाषण में कुछ भी पेल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। इस मामले में आप कतई झूठ बोल सकते हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपका नाता क्या है, कब का है, क्या इस नाते का कोई प्रमाण है, क्या किसी ने इस नाते को देखा है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। इन बेकार की बातों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो जनाब, एक बार आपने भाइयों, बहनों या मित्रों कहकर मामला शुरू कर दिया तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, तो फिर रास्ता कुछ आसान हो जाता है। अब आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े बड़े जुमले फेंक सकते हो, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, इधर उधर की हाँक सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए, यहां कलाकारी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी आपको नाटकीय तरीके से आवाज ऐसी बनानी होती है जैसे आप कुछ बताने जा रहे हो, कि वो बहुत ही सीक्रेट बात हो जो आप कहने जा रहे हो। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। या फिर आपको बहुत ऊंची आवाज में बहुत गुस्सा होकर दिखाना पड़ता है। ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जैसे जैसे अगर आपका बस चले तो आप घूंसा मारकर सामने पड़े डायस को ही तोड़ डालेंगे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? इसके अलावा आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग भी करनी पड़ती है जैसे जैसे आप ही सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा सक्षम और सबसे ज्यादा समझदार हैं। जैसे अगर कमान आपके हाथ में हो तो आप कुछ कुछ ऐसा करेंगे, कुछ कुछ ना ऐसा कर देंगे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अब इन बातों को सीखने और इनसे लाभ उठाने वाले अपने मित्रों को मैं कुछ बातों का ध्यान रखने को कहूंगा। अपने भाषण के इस पड़ाव में जो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि यहां आपको जो भी बोलना है, ध्यान रखिए कि वो झूठ होना चाहिए। सच के लिए आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती ना, नौटंकी नहीं जमानी पड़ती, लेकिन बिना नौटंकी किए, बिना झूठ बोले ये सब मामला जमने वाला नहीं होता।
इसलिए नौटंकी करना जरूरी हो जाता है और इसीलिए यहां आपको सिरे से लेकर झूठ बोलना पड़ेगा। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. ये ध्यान रखिए दोस्तों कि भाषण देने की कला में, अच्छा ओरेटर बनने की कला में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको न सिर्फ झूठ बोलना आता हो, बल्कि पूरी बेशर्मी से झूठ बोलना आता हो। बिना झूठ बोले और बिना बेशर्म बने आप इस कला में महारत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, झूठ बोलना अच्छा भाषण देने की कला की पहली शर्त है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एक अच्छा भाषण देने के लिए खुद को मिसाल के तौर पर सामने रखना बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। इसके लिए भाषण देने से पहले ही अपने बारे में एक कहानी गढ़ लीजिए और उस कहानी को गढ़कर, उस कहानी को बनाकर मशहूर कर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि ये कहानी रैग्स टू रिचेस वाली, यानी इस तरह की होनी चाहिए कि पहले आप कतई निकम्मे थे और फिर आप बहुत काबिल बन गए, माने निकम्मे से काबिल बनने की कहानी होनी चाहिए। मैं बचपन में बहुत गरीब था, मैंने बहुत मुसीबतें झेली हैं, मैं सबसे बहादुर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं और मैं। भाषण में कभी भी भूल कर भी किसी की भी उपलब्धि नहीं गिनानी, सिर्फ अपने बारे में बात करनी होती है। गरीब था तो मैं, मेहनत की तो मैंने, सोचा तो मैंने, किया तो मैंने, रहा तो मैं, नहीं रहा तो मैं, बना तो मैं, नहीं बना तो मैं, सोया भी मैं और जागा भी मैं और केवल मैं के बिना अच्छा भाषण हो ही नहीं सकता। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। मैंने कहा, मैं देशवासियों को वादा करता हूं कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूंगा। अब आप सोचेंगे कि महामानव तो महामानव है, उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ हुआ हो सकता है, आप इसे कैसे साधेंगे? तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान देना होगा। जी हां, इसमें से किसी भी चीज के सच होने की जरूरत ही नहीं है। आप इस मैं के पूरे हिस्से को झूठ से ऐसा सुंदर बना सकते हो जैसे इससे ज्यादा सुंदर और कोई जीवन ही ना हो। एक बार आपका यह झूठ जम गया तो यकीन मानिए, आपके ऐसे ऐसे फैन बनेंगे, ऐसे ऐसे भक्त बनेंगे, जो इस बात पर भी यकीन कर लेंगे कि आपने पैदा होने से पहले ही दूध से पानी अलग करने की तकनीक निकाल ली थी और अब भी आप कभी कभी सिर्फ शौक के लिए फटे हुए दूध को अपनी बातों से सिलकर उसका दही जमा सकते हो। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। अब बात आती है आत्मविश्वास की। जनाब, ये एक अच्छा भाषण देने की कला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कभी कभी अच्छा भाषण देते हुए टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है। जाहिर है, ऐसा हो जाने को कोई रोक नहीं सकता, ये तो एक्सीडेंट है। ऐसे मौकों पर मेरे दोस्तों, आत्मविश्वास बहुत काम आता है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए या उसमें दिखाई देना बंद हो जाए तो पहले आसपास ऐसे देखिए जैसे अचानक आपको कोई चीज नजर आ गई हो। लोकार्पण करके यहां आया हूं।
इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि बीच में भाषण रोककर ये पूछ सकते हैं कि भाई सबको आवाज आ रही है, सब पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है? क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है? टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने की सूरत में ऐसा करना लाजिमी हो जाता है। आप जानते हैं कि सबको आवाज आ रही है, आखिर आप माइक पे बोल रहे हो। माइक का एकमात्र काम होता है कि वो बोलने वाले की आवाज को एम्प्लीफाई कर दे, बढ़ाकर सुनाए, तो पीछे तक आवाज जाएगी। तो ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता कि आपकी आवाज किसी को सुनाई ना दे रही हो। लेकिन ऐसे ही कुछ जुमले वक्त बेवक्त काम आते हैं, इसलिए पहले से ही ऐसे कुछ जुमले बना लेने चाहिए जो टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाए उस वक्त आपके काम आए। इनमें आपको आवाज आ रही है क्या? क्या पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? देखिए मौसम कितना अच्छा है, कल सोमवार था इसलिए आज मंगलवार है, और सदियों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। आप जानते हैं ना कि मेरा नाम क्या है? इस तरह के जुमले बोले जा सकते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो बंदा आपका टेलीप्रॉम्प्टर संभाल रहा होगा उसे समय मिल जाएगा कि वो गड़बड़ी पकड़ सके, टेलीप्रॉम्प्टर दोबारा चला सके, और आप इसके बाद अपना भाषण फिर वहीं से चालू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ था। अब हम आते हैं सबसे अच्छा भाषण देने की कला के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर। आपको ये भाषण ऐसी जगहों पर देने हैं जहां आपके अपने लोग ही बैठे हों, ऐसे लोग हों जो आपसे डरते हों या आप उन्हें पैसे देकर लाएं। भाई क्यों नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं क्या? नहीं, पैसा के लिए आया। कितना देगा लेकिन? 1000। कितना? जोर से 500 देने के बाद हुआ। चलिए, इनका 500 का बात है। ऐसी जगहों पर भाषण देने से दो बातें होंगी। एक तो जो आपके अपने लोग होंगे ना, वो बात बेबात आपके नाम के नारे लगाएंगे, आपके भाषण पे तालियां बजाएंगे। दूसरे, उन्हें आपकी बात से तो कोई लेना देना है नहीं, आप कुछ भी बोलिए। उन्हें यह चिंता होती है कि कब भाषण खत्म हो तो कब वो अपने दलालों से पैसे मांगे और वापस अपने घर जाएं। इससे लगता यूं है कि आपका भाषण बहुत अच्छा हुआ है। दूसरे, अगर लोग आपके अपने हुए, मान लीजिए वैज्ञानिक हुए, समझदार, पढ़े लिखे, पीएचडी वाले हुए, तो आप उनके सामने कुछ भी अनाप शनाप बक दें, उन्हें ताली बजाने से मतलब होता है। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। A+B into ब्रैकेट स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि अगर आपने अपने उन्हीं लोगों को अपना भाषण सुनाया जिन्हें सही गलत सच झूठ से कोई मतलब ना हो, बस ताली बजाने से मतलब हो, तो आपका भाषण अपने आप ही सबसे अच्छा भाषण हो जाएगा ना भाई, और आप सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया ओरेटर हो जाएंगे। मेरे यारों, महामानव को सबसे बढ़िया ओरेटर मानने वाले लोगों को आज तक भी ये समझ नहीं आया, पता नहीं चल पाया कि आखिर वो बोलते क्या हैं, कहते क्या हैं। उसके बावजूद ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो इसी बात को अपनी उपलब्धियों के तौर पर मानते हैं कि उन्होंने महामानव की किसी खास बकवास के सारे एपिसोड अब तक के सुने हैं। कुल मिलाकर मंत्र यही है कि इस वीडियो में बताए गए सभी उपायों को करने से आप भी एक अच्छे और महान भाषणबाज बन सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप उनके सभी भाषणों को गौर से देखिए और पता लगाइए कि इनमें से कितनों में उन्होंने भाइयों, बहनों, मित्रों कहा है, कितनों में झूठ बोला है, कितनों में कतई बेशर्मी से काम लिया है, और कितने भाषणों में उन्होंने बकवास की है। चचा हमारे, यानी चचा गालिब को भाषण देना तो हालांकि नहीं आता था, लेकिन इस मामले पर भी उन्होंने एक शेर कह दिया है, आप भी सुन लीजिए। तू बोलता है क्या, मैं सुन रहा हूं क्या। तू बोलता है क्या, मैं सुन रहा हूं क्या। तुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता, जाने न क्यों फिर भी ऐसा कहे दुनिया। तू बोलता ही जा, बस बोलता ही जा। बस बोलते रहने से बात कुछ ना हो, लेकिन बकवास बहुत हो जाती है, जो सेहत के लिए अच्छी होती है। बाकी आप सब समझदार हैं। यदि आपके इर्द गिर्द कोई महामानव की तरह अच्छा भाषणबाज हो तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। बाकी वैसा ही जैसा था। और हां, कुछ बातें व्यंग्य में नहीं की जा सकती,
उन्हीं के लिए एक चैनल और बनाया है, कथन नाम है, अंग्रेजी में KATHAN, कथन। उसे भी देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब चलता हूं, फिर मिलता हूं। नमस्कार।